लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा एसटी-एससी सब प्लान के पैसे को लेकर कानून बनाने की मांग रखी गई है और इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सब प्लान का पैसे को लेकर कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि जो एसटी-एससी सब प्लान का पैसा था उसको इधर-उधर खर्चा कर दिया जाता है, जबकि वो एसटी-एससी जो गरीब लोग हैं उनको उनके लिए ये राशि केंद्र सरकार के द्वारा भेजी जाती है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो राशि केंद्र के द्वारा भेजी जाती है उसमें लगातार कटौती हो रही है और साथ ही साथ जो राशि राज्यों को भेजी जाती है उसका भी इधर उधर खर्च हो जाता है। हमारे नेता ने अगर कानून बनाने की मांग रखी है तो अगर उसको लेकर अगर केंद्र सरकार नहीं सोचती है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने की तैयारी में है। साथ ही साथ इस प्रेस वार्ता में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अगर कानून बन जाएगा तो एसटी-एससी अपना राशि को लेकर हक से जानकारी ले सकेंगे कि उनकी राशि को किन किन योजनाओं में खर्च किया गया और कहाँ उनके लिए जो राशि केंद्र सरकार भेजती है, चाहे जितनी भी राशि अभी भेजी है, कम से कम वो तो जानकारी रहेगी कि उनके लिए खर्च किया गया है नहीं किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। और बहुत बहुत आप सबों का बधाई कि आप लोगों ने 3 महत्वपूर्ण त्योहार जो हमारे 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में संपन्न हुए, चाहे वो ईद का हो, चाहे सरहुल का हो, चाहे रामनवमी का हो, आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा और शांतिपूर्ण ढंग से सभी जगह हमारे प्रदेश में संपन्न हुआ। आप सबों को बहुत-बहुत बधाई। अब दूसरी बात है कि हमारे माननीय प्रभारी के राजू साहब दिनांक 13 अप्रैल को रांची आ रहे हैं। वो हमारे प्रखंड के जो पर्यवेक्षक हैं उन सबों के साथ संवाद करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 2025 का वर्ष जो है संगठन सृजन का वर्ष है और जमीनी स्तर पर हम लोग संगठन को कैसे मजबूत बनाएं, उसी पर गहन विचार विमर्श और उन सबों की बातें सुनी जा रही है। इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब और विपक्ष में लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने विगत 2 दिन पहले हमारे 6 राज्य 4 तारीख को 6 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों के जिला अध्यक्षों के साथ संवाद किया, उनकी बातों को सुनी। तो उसी क्रम में फिर हमारा 14 तारीख को आप जानते हैं कि हमारे संविधान के रचयिता, संविधान के प्रणेता, निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उस दिन 9 बजे से एक मानव श्रृंखला जो संविधान की प्रति हाईकोर्ट, पुराने हाईकोर्ट के सामने उनके आदमकद प्रतिमा के समक्ष एक मानव ह्यूमन चेन के माध्यम से विवेकानंद चौक, देवेंद्र मांझी चौक होते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक तक वह मानव श्रृंखला आएगी और एक सभा होगी। तो आज का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि एससी सब प्लान और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातीय उप योजना पर केंद्रीय कानून की हम लोग मांग करते हैं। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी ने भी इस मांग को रखा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं कि जैसे शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइब सब प्लान, तो इसमें का मुख्य उद्देश्य है कि इन दोनों संप्रदाय के लोगों का सर्वांगीण विकास हो और ये सब प्लान श्रीमती इंदिरा जी ने 1975-76 में और 79-80 में एक योजना बनाई थी कि इन लोगों का कैसे सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए 4-5 सूत्री उनके कार्यक्रम थे कि गरीबी में कैसे कमी लाया जाए, कैसे पैदा किया जाए, गरीबी और बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। आज आप देखेंगे कि
में काफी अंतर है हर चीज में। तो इस खाई को कैसे पाट, स्वर्गीय श्रीमती दो महिला इंदिरा जी ने एक कार्यक्रम की रूपरेखा उस समय तैयार की थी। जैसे सामाजिक आर्थिक, ये सामाजिक आर्थिक अंतर को कैसे पाटा जाए, कैसे इन लोगों का कौशल विकास किया जाए, इन लोगों को कैसे बुनियादी सुविधा मुहैया किया जाए, उनको स्वच्छ पेयजल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सारे आवास हो, ये सब की क्रांति। और साथ साथ जो इनका बजटीय प्रावधान है विगत, आप देखेंगे दशक में इनमें काफी कटौती की गई है। इसलिए हमारे माननीय और हमारा बजट में भी हमारे ये में वो चुनाव घोषणा पत्र 2025 के चुनाव घोषणा पत्र में कि हम इस पर काफी हमारे नेता राहुल जी जोर दे रहे हैं, इन लोगों के विकास पर, इनकी आवाज को केंद्र सरकार में अच्छी तरह कि इन लोगों के लिए भी ये केंद्रीय कानून बने, ताकि इन लोगों के हितों का संरक्षण हो सके, इन लोगों को न्याय मिल सके, इनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इन लोगों पर किसी प्रकार का शोषण न हो सके। हमारे नेता इसमें काफी सक्रिय हैं और हम लोग भी तमाम कांग्रेस जन इसमें काफी कटिबद्ध हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विगत दशक में जो आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े में मोटा मोटी जो भाजपा की केंद्र सरकार ने कटौती की है कि अनुसूचित जातियों को 11.7 लाख करोड़ रुपए और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5.75 लाख करोड़ रुपए का बजटीय यह घाटा हुआ। तो ये कानून के माध्यम से ये सारे चीजों को रोका जा सकता है। इनका फंड भी इधर उधर कोई सरकार डाइवर्ट नहीं करे। हमारी जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, तेलंगाना की सरकार है, अब के कर्नाटक की सरकार है, इन लोगों ने एक स्पेशल ST SC के लिए प्रावधान किया है। तो हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल जी का जो यह डिमांड है, मांग है, SC ST के विकास के, केंद्र सरकार राशि भेजती है विभिन्न राज्यों को आदिवासियों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए और फिर शेड्यूल एरिया के लिए प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, तो मकसद उसके होते हैं। लेकिन यहाँ आने पर, राज्य में आने पर खो जाता है, वो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। एक राज्य में शहर से एयरपोर्ट जाने वाला रोड GST के पैसे से बना था। आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब, इसका कोई अर्थ है कि नहीं। इस तरह से घटनाएं होती थी। तो राहुल जी की जो मांग है, हमारे प्रिय नेता राहुल जी की मांग है कि कानून बनाया जाए ताकि ये सही ढंग से खर्च हो आदिवासियों की भलाई के लिए और आदिवासी इलाकों के विकास के लिए। तो मकसद इसके विकास के लिए सही ढंग से खर्च ये इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। हम धन्यवाद देंगे अपने लोकप्रिय नेता को, राहुल जी को, जिन्होंने यह मुद्दा उठाया। पहले होना चाहिए, लेकिन चलिए देर ही सही जो मुद्दा उठा है। और केंद्र सरकार से भी हम अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे इसको जल्दी से जल्दी कानून पर रोक दिया जाए ताकि डाइवर्सन ऑफ फंड जो होता है वो रुके। साथ साथ ये कहूंगा मैं, कानून बनाने के साथ अभी तक जो राशि खर्च हुई है जहां तहां, उसका स्पेशल ऑडिट, ताकि ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट के हमारे साथी लोग जाने कि उनके लिए पैसे केंद्र सरकार ने दिए प्लान के तहत, GST और SC ST के तहत, उन पैसों को, उन राशियों को राज्य की सरकारों ने किस तरह से खर्च किया, अपव्यय किया, क्या किया, उसको खर्च किया। मुझे याद है कि किरण रेड्डी जी थे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, वहाँ GST कमीशन लेके एक अच्छी बात हमको उस राज्य में मिली
जो डायवर्सन होता है उसको रोकने के लिए उन्होंने कानून बनाया। उसी समय हमने झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी दी, इसी तर्ज पर आप भी कानून बनाइए ताकि किसी सप्ला या एससी एसटी का पैसा इधर उधर खर्च ऑडिट होता है, एजी द्वारा ऑडिट किया जाता है राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के खर्चे को, इसका अलग से होना चाहिए ताकि पता हो कि केंद्र सरकार ने कितनी राशि दी एसपी या एससी एसटी मद में और उस पैसे को किस तरह राज्य सरकार खर्च करती है। ये सब चीजें हैं। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी को, उन्होंने मुद्दा उठाया है, वो सेंसिटिव है। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी शुरू से सेंसिटिव रही है एसटी वेलफेयर एसटी वेलफेयर के मामले में। आज उसी का एक एक्सटेंशन हमको दिखाई दे रहा है राहुल जी की इस मांग में कि तो कानूनी रूप दिया जाए। कानूनी रूप देने से हमें अधिकार मिल जाता है कि हम पूछें सरकार कि केंद्र से सरकार कितना भेजी है हमारे मद में, आदिवासी वेलफेयर मद में, एससी वेलफेयर मद में, उस पैसे क्या हुआ। आज के दिन हम पूछ नहीं सकते, अधिकार नहीं बनता है, लेकिन कानून बन जाएगा तो कानून अधिकार होगा। और फिर जो डाइवर्ट करेंगे फंड को, इस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये विषय सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, यद्यपि हम झारखंड के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। ये पूरे देश के जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए यह विषय है। विषय ये है कि आदरणीय राहुल गांधी जी भारत के संविधान में उल्लेखित जो प्रावधान है उसे लेकर अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना को कानूनी दर्जा दिया जाए, कानून बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने मांगा। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको भारत के संविधान 275 खंडिका 1 4 लाइन का है, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि भारत की संचित निधि में ऐसी पूंजी संदर्भ की जाएगी जो उस राज्य को उन विकास चीजों के खर्च को पूरा करने में समर्थ बनाएगा, जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि हो सके। मैं इसलिए संविधान के इस धारा का उल्लेख कर रहा हूँ, जैसा कि हमारे आदरणीय रामचंद्र राव जी ने अपने वक्तव्य के क्रम में इस बात का उल्लेख किया है कि ये जो डिमांड है कि इसको कानून का रूप दिया जाए, ये भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित, इससे हटकर इतर कोई मांग राहुल जी नहीं कर रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नहीं कर रही है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वो हक वो अधिकार हम मांग रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1974, 75, 75, 76 और 79, 80 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, यद्यपि संविधान में यह प्रावधान पहले से चला आ रहा है, लेकिन देश के आदिवासी और दलितों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने उप योजना का प्रावधान किया। ये कोई नई बात नहीं, सबसे पहले उन्होंने ही किया। हमारी पार्टी 2013 में कानून बनाने के लिए भी तैयार, प्रक्रिया में आगे बढ़ गई, बहुत कदम पूरा कर लिया गया था कि हम कानून बनाए। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि 2014 में चुनाव का सामना करना पड़ा, देश में चुनाव हुआ लोकसभा का, कानून बनाने की यह सोच, यह सपना साकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नहीं कर पाई। अब स्थिति यह है, मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी
और हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने इस बात पर फोकस किया। भारत सरकार एक तो ये है कि विगत एक दशक में जो पैसा मिलना चाहिए था देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासी और गरीबों के लिए, उसमें कटौती की लगातार हरास होती है। जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक दृष्टि को देखते हुए जो हक मिलना चाहिए था, वित्तीय हक मिलना चाहिए था देश के दलित और अनुसूचित जाति के लोगों को, वो नहीं मिल पाया। अगर उससे गिरावट आई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको वो आंकड़ा के माध्यम से बताया है कि विगत एक दशक में अनुसूचित जाति उप योजना में 3.4%, अनुसूचित जनजातीय उप योजना में 2% का ह्रास हुआ अलॉटमेंट में, और उसका परिणाम ये हुआ है कि 11.70 लाख करोड़ रुपए अनुसूचित जनजातियों के लिए और 5.57 लाख करोड़ रुपए का बजट के समर्थन में नुकसान हुआ। ये पैसा मिलना चाहिए। ये पैसा मिलता तो हमारे झारखंड सहित देश के वैसे क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति और जाति के लोगों को उनके सामाजिक आर्थिक विकास में काफी वृद्धि होनी चाहिए। क्या है उप योजना, सब प्लान क्या है, मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता दूं कि इस सब प्लान से अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटने में ये सहायक, आर्थिक संसाधन का आवंटन होता है, आय के अवसर पर उपलब्ध कराकर गरीबी और बेरोजगारी को कम किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी और आवास जैसे बुनियादी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि पैसा कम होता जाएगा, फंड का डाइवर्शन होगा, जैसा कि आदरणीय रामेश्वर राव जी ने कहा। तो फिर हम कैसे इस देश में आजादी के इतने वर्षों के बाद जो आर्थिक और सामाजिक रूप से वो कैसे आगे बढ़े। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और देश के सभी राज्यों के प्रदेश इकाई ने ये तय किया कि नहीं साहब, केंद्र सरकार और वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीति वाली केंद्रीय सरकार देश में अनुसूचित जनजाति और जाति के प्रति उनके विकास को लेकर जो उनके अंदर उनके कार्य संस्कृति में जो परिदृश्य दिखाई पड़ी चाहिए थी और उपेक्षित है हमारे आदिवासी समुदाय, हमारे जनजाति जाति के समुदाय उपेक्षित महसूस कर रहे, तभी ये आवश्यकता महसूस है कि जब भारत के संविधान में ये प्रावधान है तो क्यों नहीं उसके आधार पर कानून बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी राज्य में या केंद्र स्तर पर कोई उपेक्षा न हो, तो जनसंख्या और पिछड़ापन को देखते हुए जो फंड मिलना चाहिए वो फंड राज्यों को मिले। इन दोनों जातियों को कानून बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एक संवैधानिक अधिकार भी है इन दोनों जातियों के लोगों को। हम आपको बता दें एक फिगर के माध्यम से, झारखंड की, जैसा कि हमने कहा कि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में जो हमारी आबादी लगभग 39 लाख अनुसूचित जाति की आबादी, मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, और माफ करिएगा 39 लाख अनुसूचित जाति की आबादी है और लगभग 86 लाख अनुसूचित जनजाति की आबादी। विगत 3 वर्षों का फिगर हमारे पास है कि भारत सरकार से जो अनुदान की राशि मिली सब प्लान के ऊपर, ये राशि हमारी जनसंख्या सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए बहुत ही कम। हम आपको बताएं कि 2021-22 से लेकर 2023-24 तक अनुसूचित जनजाति के लिए 3,515.11 करोड़ रुपया मिला है और अनुसूचित जाति के लिए कुल 2,475.49 करोड़ रुपए झारखंड को उपलब्ध हुआ। अब यहाँ पे दो बातें जो मैंने कहा, फिगर के साथ ही जो हमारा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के आधार पे जो हमको भारत सरकार से अनुदान मिलनी चाहिए थी वो नहीं
मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है कि लगभग इस 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए झारखंड को मिलना चाहिए, जबकि उसका आधा ही मिला है। वैसे विशेषज्ञ ही ये तय कर सकते हैं आबादी और पिछड़े वर्ग को देखने के बाद कि क्या मिलना चाहिए था, लेकिन मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है। दूसरी बात ये कि दोनों का अगर ग्रेड टोटल करेंगे तो झारखंड को अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 3 वर्षों में 5,990.6 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो बहुत कम। अब दूसरी बात कि जब कानून बन जाएगा तो सब प्लान के ऊपर आए हुए पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। जैसा कि हमारे माननीय रामेश्वर राव जी ने कहा कि किसी राज्य में इस खंड से सड़क का भी निर्माण हुआ है, तो ऐसे कई राज्य होंगे जहां इस राशि का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग हुआ होगा, तो उस पर एक निगरानी रहेगी। अगर कानून बन जाएगा तो कोई फंड का डायवर्सन नहीं कर सकेगा। इसीलिए और एक चीज आपके माध्यम से हम सब प्रदेश कांग्रेस समिति की राजू साहब ने एलडीएम कार्यक्रम चलाया था और वह कार्यक्रम अभी जारी है। उसी के तहत हमारे भीम जी और दूसरे साथी लोग हैं, इसमें भी हमारे ट्राइबल में भी हैं, वह प्रक्रिया अभी जारी है और वह हमारा चल रहा है लीडरशिप नेतृत्व देने का। साथ 3,000 करोड़ जितना जितना भी मिला वो पैसा क्या हुआ कोई हिसाब नहीं। ये कानून बनने से एक पॉलिसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। पॉलिसी में बना दीजिए, पॉलिसी मानिए नहीं मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्ट बना दिए तो कानूनी अधिकार मिलता है। कानूनी अधिकार मिलने पर हम पूछ सकते हैं इतना किसी दलित के लिए इतना पैसा आया था, वेलफेयर के लिए इतना पैसा ट्राइबल के लिए आया था, पैसा का क्या? तब आप मेला नहीं लगा सकते, आपको देना पड़ेगा हिसाब कि हम नहीं दे पाइएगा हिसाब का मेला लगाएंगे। मेला का कोई मतलब नहीं है। ट्राइबल सफल का ये फायदा होगा। पंडित जी कानून बन जाने से हाथ बन जाते, मनसा बदल जाती। आज के दिन में मनसा है खर्च जहाँ तहाँ खर्च करना, लेकिन जब कानून बन जाएगा तो बन जाएगा, उसकी मानसिकता बदल जाएगी कि अगर हम ऐसा करेंगे दूसरे जगह खर्चा करेंगे हम पकड़े जाएंगे, ऑडिट होगा। तो मैंने कहा ऑडिट और स्पेशल ऑडिट भी होगा। 4 साल 5 साल से कैसे खर्च किया गया है पैसे